Channel chemistry is Swati and today we start alkyne. What is the alkyne? CnH2n minus 2. It is the alkyne. Generally it is a common formula. General formula known. N is equal to 1 का बनेगा ही नहीं. N is equal to 2 स्टार्ट करेंगे. C2H2 बनेगा. इसका नाम होगा इथाइन. यहाँ पे हम यो आयुपेसी यूज करेंगे. आयुपेसी में हम यूज करेंगे सफिक्स हमेशा वायनी. और याद रखना है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा. एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है हमें को हमेशा स्ट्रक्चर में. अब जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ इस वे में बनेगा. अगर हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर देंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा C5H8 पेंटाइन. अब किसी ने कहा मैम इसकी आइसोमेरिज्म किस वे में होगी, तो इसमें हमेशा याद रखना एल्काइन में हमेशा होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म. ऑलवेज रिमेम्बर ओनली एंड ओनली पोजीशन आइसोमेरिज्म इज फाइंड आउट इन एल्काइन. हाउ इट इज फाइंड आउट, सी हियर. आपने किसी का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे हमको. अगर एल्काइन की किसी का स्ट्रक्चर बनाना है जैसे C5H8 तो कितने कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे 5 कार्बन है. हमने ऐसे 5 कार्बन बना दिए. अब मैंने पहले वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड अरेंज कर दिया सी हियर. अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है. थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, क्लीन कर लेते हैं अच्छे से. जैसे C5H8 कितने कार्बन है, 5 कार्बन पहले बना लिए. अब एक कार्बन मैंने कहा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंपलसरी है. यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही है. तो यहाँ पे हमने एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया. इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लो, हर जगह हाइड्रोजन फिल कर लो, स्ट्रक्चर को टैली कर लो. नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन शुड टू बी सिमिलर और नॉट. C5 नंबर ऑफ कार्बन इज हियर 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो हियर 8. सो इट इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर. आप किसी ने कहा इसका मतलब आयुपेसी लिखो तो सबसे पहले कार्बन कितने होते हैं, 5. 1 आयन. आयन क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ट्रिपल बॉन्ड है. और आयुपेसी में लिखोगे तो आयुपेसी में इसका सफिक्स हमेशा लिखना है आपको आयनी. तो आयनी लिख दिया. कौन से कार्बन से प्रेजेंट है, जहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास है वहां से, तो पेंट बनाइन. अब सेम 5 कार्बन की चेन वापस बना लो. अब सेकेंड कार्बन पे मैंने अटैच करवा दिया है. सब जगह हाइड्रोजन को फिल कर लो. तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आयनी. एक और बनेगा पेंट 3 आयनी. किसी ने कहा हम यहाँ से भी बना सकते हैं. यहाँ से बनाएंगे तो नंबर ऑफ काउंटिंग करोगे तो सेम आयुपेसी. आपने जितने भी आपने आइसोमर बनाए हैं, आपके आइसोमर सही है या नहीं, उसको टैली करने की सबसे अच्छी मेथड ये होती है कि आप सबके आयुपेसी लिखो. अगर सभी के आयुपेसी दिन में से किसी 2 के आयुपेसी सिमिलर आया तो वो एक ही आइसोमर है. 2 आइसोमर नहीं हो सकते हैं. अब इनकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की किस वे में हम एल्काइन को बनाएंगे, तो इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन से 2 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट चलती है. एक होती है कैल्शियम कार्बाइड. जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होती है इसमें सबसे पहले हमको कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा. कैल्शियम कार्बोनेट का एक और नाम होता है लाइमस्टोन. इसका हम करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2. ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन से. जब इसकी कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बाइड और CO मिलेगा. इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा. अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड. मेथड का नाम क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक में फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड ही दिया रहेगा. इस कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमको मिलेगा C2H2. क्या मिलेगा, C2H2. C2H2 ही हमारा क्या है, इथाइन है. हमको मिल गया इथाइन. दैट इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड जो है हमारी वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. कैसे करेंगे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सी या सेकेंड मेथड का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन. तो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हेलोजन भी प्रेजेंट है, उसका हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे. ध्यान दो इधर. इसमें Br अटैच है लेकिन Br 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है. और जो जब 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो तो उसे बोला जाता है विसिनल हैलाइड. अगर इसका नाम लिखा जाए आयुपेसी तो इसका नाम होगा 1,2-डाइब्रोमोइथेन. 1,2-डाइब्रोमोइथेन का सबको विसिनल पता होना चाहिए. 2 डिफरेंट कार्बन से अगर हेलोजन अटैच हो तो उसे कहते हैं विसिनल.
इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH से। जब भी हमको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना हो तब हमको अल्कोहलिक KOH का यूज करना है, एक्वस KOH का यूज कभी नहीं करना है। पहली स्टेप में ये H और ये Br निकलेंगे, इससे बनेगा यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और इधर बचेगा Br और इधर बचेगा H। हमने यहाँ पे ऐसा जो लिखा है वैसे ही लिखो, ये Br और ये H। अब वापस इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH से, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और ये HBr निकलेगा और हमारा बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। Again I am telling, whenever we have to do dehydrogenation, at the same time we have to use the alcoholic KOH. And what is the meaning of dehydrohalogenation? D is a removal, hydro means hydrogen, halogen का removal होगा। हमने यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड का यूज किया है। विसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच हो, उसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसका नाम जनरली हम लिखते हैं डाई ब्रोमो इथेन या 1,2 इथेन, या इसको लिखेंगे विसिनल डाइब्रोमाइड। ये याद रखना। आप इसकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत जो है आपको ऐसा लगेगा कि हमने एल्कीन में पढ़ी थी वैसी है एडिशन रिएक्शन, पर कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट भी है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है इसका एसिडिक नेचर, की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। हमने आज तक एल्कीन पढ़े पर हमने कभी भी वहां पे एसिडिक नेचर का यूज नहीं किया है। फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन? सी जब हम इथाइन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो हमारा है इसकी सोडामाइड से रिएक्शन करेंगे। इसका नाम क्या है? सोडामाइड। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे तो सी यहाँ पे हमको मिलेगा ये जो H है, H की प्लेस पे ये Na आ जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, उसको लिखेंगे हाफ H2, इसको लिखेंगे मोनोसोडियम इथेनाइड। अब ये मोनोसोडियम इथेनाइड की वापस हम सोडामाइड से रिएक्शन करवाएंगे अगेन। जब इसकी सोडामाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला H निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Na, हाफ H2 डाइसोडियम इथेनामाइड। अब यहाँ पे H2 निकल रहा है और हमारा कंसेप्ट है जहां पे हाइड्रोजन निकलता है वो क्या होता है? एसिडिक होगा। तो क्या ऐसा रीजन है कि हाइड्रोजन को निकाल रहा है? ये कंसेप्ट वहां पे ये रिएक्शन से हमने इंडिकेट किया फर्स्ट, दैट रिएक्शन इंडिकेट दैट व्हेनेवर दैट इट इज रिएक्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस एट द सेम टाइम इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये डोनेट करता है। हाइड्रोजन कैसे डोनेट होगा? जनरली H+ के वे में ही होगा। हमने हाफ H2 लिखा मतलब, क्योंकि H का तो कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, या तो हाफ H2 लिखो या H+ लिखो। तो अब क्या होता है एसिडिक नेचर के रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई इट शोज एसिडिक नेचर? तो इसके एसिडिक नेचर को समझने से हम इसके पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है S का 50% है, मतलब S का कैरेक्टर क्या है? अच्छा खासा है S का कैरेक्टर है। अब अगर S का कैरेक्टर ज्यादा है, S हमारा जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है उसकी बिल्कुल पहले वाला शेल होता है S सबसे नियरेस्ट शेल होता है, नियरेस्ट शेल टू न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है वो H शेल की वजह से क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा पास है उतना ज्यादा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कोई चीज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के बॉन्ड के, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम? कार्बन की। कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें S कैरेक्टर ज्यादा है। S कैरेक्टर आने से जो S शेल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस ऑलवेज कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। वो अट्रैक्ट किसको करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर।
तो ये वाला कार्बन sp की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट होंगे। तो जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आपको पता है जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है किस वे में होता है, H+ के वे में होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे के जाएगा। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे के जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा वो और निकल जाएगा H+ के वे में। मैं वापस पूरा एक बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझा रही हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ लो कि क्या रीजन है। इसके पहले सबसे पहले तो याद रखो न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, क्योंकि उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा शेल होता है, एस शेल होता है। यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन जिससे 50% s का कैरेक्टर है, 50% s कैरेक्टर। अगर ये s कैरेक्टर है 50% तो इसकी वजह से इसके अंदर कार्बन वाला जो s है, कार्बन में क्या हो जाएगा, जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कार्बन को, क्योंकि कार्बन के अंदर ही है एस कैरेक्टर और एस कैरेक्टर कार्बन के अंदर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए तो किसको कहेगा, हाइड्रोजन को कहेगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद निकल जाएगा H+ के वे में। और जो H+ के वे में निकलता है उसको ही हम कहते हैं एसिडिक नेचर। ये चीजें हमको कभी भी एल्कीन या एल्केन में नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी में मिलेगी, क्योंकि इसी के अंदर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब इसकी केमिकल रिएक्शंस, एडिशन देगा, अनसेचुरेटेड है तो ऑफकोर्स ये एडिशन देगा। वीडियो को पॉज करके बेटा ये पूरा फ्लो चार्ट बना लो। अगर ये फ्लो चार्ट रहेगा तो आपको पूरा थ्योरी लिखते आ जाएगा। कभी भी केमिस्ट्री में थ्योरी को थ्योरी से ऐसा लिख के लर्न नहीं करना है, हमेशा एक फ्लो चार्ट बना के उसको अरेंज करके आपको अपने सेंटेंस में लिखना है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। सेकंड रिएक्शन इज एडिशन। अब किसका किसका एडिशन हो सकता है, पहला एडिशन होगा हाइड्रोजन का। अब अगर ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH लिखा हमने, यहाँ पे लिखा H2। हाइड्रोजनेशन ऑलवेज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट लाइक निकिल और प्लेटिनम। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इथीन। और रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन और करवाएंगे सेकेंड स्टेप में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या बना, इथेन बना। तो इथाइन, इथाइन से क्या बन गया, इथेन बन गया। अब अगर दूसरा हमने जो दूसरा एडिशन है यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह किसका करवा दिया, हाइड्रोजन की जगह हमने एडिशन करवा दिया हेलोजन का, C है। अब हाइड्रोजन की जगह एडिशन क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोजन की जगह हम एडिशन कर वाटर का, H2O का एडिशन करवाया, एडिशन ऑफ वाटर H2। तो कैसे एडिशन होगा वाटर का, C है। वाटर का जो एडिशन होगा, वाटर कैसे टूटता है, H+ एंड OH निगेटिव में। तो एक पार्ट में H+ जाएगा, दूसरे प्लस में क्या चले जाएगा, OH जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड CH हमने ऐसा लिख दिया क्योंकि बॉन्ड एक हट जाएगा। यहाँ पे एक जगह आ जाएगा OH, एक जगह आ जाएगा H। अब यहाँ पे ये वाला जो H है एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, उसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म। उस टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर ये इस कार्बन पे चला जाए तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगा दिया और CH3, CH3 CHO कहलाएगा ये। और ये जो CH3 CHO होता है ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड। क्या कहलाता है ये, एसिटल्डिहाइड। अगर हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था इथाइन। अगर हम यहाँ पे प्रोपाइन ले ले तो क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। अब अगर मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोपाइन, अब इसकी H2O से रिएक्शन करवाई, तो सबसे पहले याद रखो कि जब तक आपको यहाँ पे कभी भी कोई एरो पे कुछ नहीं दिया है, मतलब आंख बंद करके आपको क्या यूज करना है, मार्कोनिकॉव। तो यहाँ पे
H प्लस एंड OH निगेटिव। ये OH निगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इस कार्बन के पास जाएगा। CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड CH आया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया। मैंने कहा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन के साथ। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो CH3, C डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसीटोन। तो हमने प्रोपाइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोपाइन से हमने बना लिया एसीटोन। अब अगर किसी ने कहा मैडम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का करवा लो, तो वो भी देख लो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कैसे होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, तो H इधर जाएगा, Br इधर आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो इथीन। अब अगर वापस किसी ने कहा मैडम और HBr करवा सकते क्या, बिल्कुल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास प्रश्न है मैडम इधर वाला Br जाएगा कि इधर Br जाएगा, हर बार जैम वाला ही जाएगा, इसको जैम बहुत पसंद है, याद रखो। तो क्या हो जाएगा CH3C, इधर Br, इधर H और इधर Br। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हम अपने आप को कितना वेल ड्रेसअप करते हैं, वैसे ही इसको भी बहुत अच्छे से सुंदर वे में हमने ड्रेसअप कर दिया है। ये सिर्फ लिखने के तरीके को चेंज कर दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। एक ही कार्बन से दोनों Br आ गए, जैम बना। वापस Br2 का ही बता देती हूँ, डाउट हो तो कि मैम कैसे Br2 हुआ। एक बार और Br2 का रिपीट कर देते हैं अपन कि Br2 का कैसे हुआ, चेक देख लीजिए आप। पॉलीमराइजेशन, कंडेंशन ऑफ मोनोमर एंड फॉर्म पॉलीमर। अब कैसे होगा ध्यान दो, कंडेंशन ऑफ मोनोमर एंड फॉर्म पॉलीमर, छोटे मॉलिक्यूल अटैच होके एक नया मॉलिक्यूल बना, उसको कहते हैं। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसका इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसमें ध्यान दो। थोड़ा अच्छा लिख देते तो तुमको समझ में आया कि मैम आपने बहुत बढ़िया लिखा है। ये देखो, ये तीनों CH है, 3 मॉलिक्यूल है CH के, ये भी प्लस है, ये तीनों हमने ले लिए। क्या ये इथाइन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड इसका ऐसा शिफ्ट होगा, एक बॉन्ड इसका यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक बॉन्ड यहाँ पे इसका ऐसा शिफ्ट होगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस वे में बनेगा, देखो ध्यान से। सी इधर का एक ट्रिपल बॉन्ड का एक क्या कन्वर्ट हो गया यहाँ पे सिंगल, तो ये आ गया। इधर ट्रिपल से एक सिंगल आ गया, ये आ गया। यहाँ पे ट्रिपल से एक इधर आ गया, ये आ गया। तो ये क्या है, ये है बेंजीन। हमने क्या किया, हमने रेड हॉट आयरन की ट्यूब में, क्या रेड हॉट आयरन, बिल्कुल गरम गरम आयरन की एक ट्यूब में इथाइन की 3 मॉलिक्यूल डाल दिए। जब 3 मॉलिक्यूल डाले तो वो अपने आप को क्या किया उन्होंने, इथाइन क्या होता है, एक छोटा मॉलिक्यूल होता है, इससे एक बेंजीन वाला बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये है इसका पॉलीमराइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर की रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एसिडिक कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग cyclic polymerization is important, acidic nature of ethyl is important, addition of water is important and addition of HBr is also important, isomerism। तो ये आपको एक जनरलाइज शॉर्ट फॉर्म में मैंने सब कुछ रिवीजन करवा दिया है, तो पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो हमारा कमेंट्स बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला